देखो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक की। एक होता है बच्चों वर्ड फिक्स कॉस्ट और एक क्या होता था वेरिएबल कॉस्ट। इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे चाय वाला एग्जांपल हमने लिया था। ठीक है जी। एक बार थोड़ा सा देखो, फिक्स कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। इसमें मैं बात करता हूँ, आज हम कॉस्ट के इस टॉपिक से न्यूमेरिकल समझेंगे, फिक्स और वेरिएबल के। तो देखो बच्चों, क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं कॉस्ट के, उन्हें समझने के लिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा बेटा क्या करोगे 12th के बाद। कह रहा सर चाय की दुकान खोलूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर इसमें ना मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये बिजनेस चालू करूंगा। ठीक है। अब जब इसने घर वालों को ये बात बोली, घर वालों को हजम नहीं हुई कि बच्चे को हमने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और बच्चा कह रहा मैं चाय की दुकान खोलूंगा। ठीक है। अब जब ये चाय की दुकान खोलेगा तो इसने जगह किस पे ली? रेंट पे। बैंक से क्या लिया? लोन पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। अब बताओ, ये 1 गिलास चाय बेचे, 100 गिलास बेचे, 1000 बेचे, रेंट क्या जाएगा? सेम। बैंक से लोन ले रखा है, इंटरेस्ट क्या जाएगा? सेम। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हमेशा सेम रहती है, चाहे जितना मर्जी आउटपुट हम प्रोड्यूस करें। लेकिन जितने ज़्यादा ये चाय बेचेगा उतनी ज़्यादा चाय पत्ती, उतना ज़्यादा मिल्क, उतनी ज़्यादा शुगर यूज होगी, तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। जैसे एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which vary with the level of output. Variable costs are those costs which vary with the level of output. Fixed costs are those costs which do not vary with the level of output. समझ आ रहा है? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं करती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के हिसाब से क्या करती है? वेरी करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है सबको? अब जैसे देखो, अब इस बच्चे को चाय का बिजनेस बड़ा फेमस हो गया, छोटू चाय वाला, कहीं भी पूछ लो। ठीक है, हर बंदे को पता है। अब जब फेमस हो गया इसका बिजनेस, तो लड़के की शादी हो गई। अब 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद करके चला गया कहीं। ठीक है। तो देखो, रेंट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट नेवर बिकम जीरो। फिक्स कॉस्ट नेवर बिकम जीरो। इवन प्रोडक्शन बिकम जीरो। चाहे प्रोडक्शन जीरो हो जाए, फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है जी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो। वेरिएबल कॉस्ट जीरो व्हेन प्रोडक्शन बिकम जीरो। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो व्हेन प्रोडक्शन बिकम जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होती है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो। जब 1 हफ्ता इसकी दुकान बंद हो गई, क्या मिल्क यूज होगा? क्या शुगर यूज होगी? क्या चाय पत्ती? नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? जीरो। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिक्स कॉस्ट किस पे खर्च करते हैं? फिक्स फैक्टर्स पे। वेरिएबल कॉस्ट किस पे खर्च करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स पे। वेरिएबल कॉस्ट किस पे खर्च करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स पे। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, ध्यान रखना। फर्स्ट में हम एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की बात कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सारे? अब हम इसके फॉर्मूले नोट करते हैं, जल्दी से देखो बच्चों फॉर्मूले के। देखो जी, फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखो, टीसी। फॉर्मूला लिखो टीसी। टीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टीसी क्या होती है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जी। टीसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। AFC क्या फुल फॉर्म होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट।
AFC क्या होती है फुल फॉर्म? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट। AFC क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ABC क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। फिर एक वर्ड आता है AC और ATC। AC और ATC। AC क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। और ATC क्या होता है? एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। यहां तक क्लियर है? AC और ATC क्या फॉर्मूला होता है? TC अपॉन आउटपुट। अब देखो बच्चों, आपको ये पता है TC का फॉर्मूला क्या होता है? TFC प्लस TVC, यही होता है। सबको मैंने आउटपुट से क्या कर दिया? डिवाइड। सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? आउटपुट से। हाँ जी, सबको किससे डिवाइड कर दिया? आउटपुट से। ठीक है। अब TC अपॉन आउटपुट किसे बोलते हैं? AC और ATC को। किसको बोलते हैं? AC और ATC को। TFC अपॉन आउटपुट किसको बोलते हैं? AFC को। और TVC अपॉन आउटपुट किसको बोलते हैं? ABC। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया AC का। क्या फॉर्मूला बन गया AC का? AFC प्लस ABC। क्या फॉर्मूला बन गया AC का? AFC प्लस ABC। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया आपको? अब MC क्या बढ़ाता है? MC की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। क्या होती है MC की? मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? TCN माइनस TCN माइनस 1। MC क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। N का मतलब क्या होता है? जिस नंबर पे निकालना। N का मतलब क्या होता है? जिस नंबर पे निकालना। ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TCN को हम TVCN प्लस TFCN लिख सकते हैं बच्चों। यस सर, लिख सकते हैं। TCN को हमने क्या लिख दिया? TVCN प्लस TFCN। कोई दिक्कत तो नहीं, गलत तो नहीं किया कुछ? क्योंकि TC क्या होता है? हाँ जी, TC क्या होता है? टोटल कॉस्ट। वो दो TFC प्लस TVC होता है, तो TC की जगह TVCN प्लस TFCN लिख दिया। TCN माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? TFCN माइनस 1 प्लस TVCN माइनस 1। कुछ दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चों ये हो गया TVCN प्लस TFCN माइनस TFCN माइनस 1। ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चेंज होती है? हमेशा सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम। तो TFCN और TFCN माइनस 1 कैंसिल हो गए। चाहे वो n नंबर हो चाहे n माइनस 1 हो, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहती है? सेम। तो बच्चों MC का एक फॉर्मूला क्या होता है? TVCN माइनस TVCN माइनस 1। यानी यहाँ तो MC TC का डिफरेंस होता है, यहाँ TVC का डिफरेंस होता है। सर ये N का मतलब, इसकी डेरिवेशन कई बार पूछ लेते हैं, हाउ MC इज रिलेटेड टू TVC। तो ऐसे आप करके दिखा सकते हो। ठीक है। तो MC TVC का भी डिफरेंस भी होता है और TC का भी। सर ये N का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया। देखो बच्चों, C आउटपुट है। अब आउटपुट 4 हो गया। TVC पहले 100 थी, अब 120 हो गई। मुझे MC निकालना है। N का मतलब जिस नंबर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया MC 4। TVC 4 हो जाएगा माइनस TVC 4 माइनस 1, यानी कितने पे? 3 पे। तो 4 पे MC कितनी है? 120। 3 पे MC कितनी है? 100। तो MC कितना आ गया? 20। यानी MC क्या होता है? TVC का डिफरेंस। ठीक है। तो कुछ नोट बता रहा हूँ जो इसके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। पहला नोट, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट,
एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इक्वल टू TFC, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इक्वल टू TFC। याद रखना कौन से लेवल पे सेम होते हैं, जीरो लेवल पे। बच्चों देखो जीरो लेवल पे TC और TFC क्या होते हैं, सेम होते हैं। जीरो लेवल पे TC और TFC क्या होते हैं, सेम। ठीक है जी, क्यों सेम होते हैं, लॉजिक सुनो जी। TC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC प्लस TVC, यही होता है। जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो, लेकिन जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों क्या रहेगी, सेम। याद रखना जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम। तो ये याद रखना हमेशा जीरो, सिर्फ जीरो लेवल पे अगर TC दे रखा है वही क्या बन जाएगा, TFC। एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे MC और TVC दोनों क्या होते हैं, सेम। कौन से लेवल पे दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट लेवल पे MC और TVC क्या होते हैं, सेम। थर्ड MC इक्वल टू फर्स्ट लेवल पे MC और TVC के होते हैं सेम, याद रखना। और हमें MC किसका डिफरेंस लेना है, TVC का, इस पूरे चैप्टर में। अगर TVC का डिफरेंस ना हो, यानी TVC दे ही ना रखो, MC पूछो, तो एट लास्ट हम किसका डिफरेंस देते हैं, TC का। पहली प्रेफर MC किसका डिफरेंस देना है, TVC का, वरना TC का। तो TVC क्या होगा, MC का समेशन, या TC क्या होगा, MC का समेशन। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। 5 क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले यूज करने सिखा दूंगा। 5 क्वेश्चन में आपको सारे फॉर्मूले यूज करना सिखाता हूँ। देखो बच्चों, आउटपुट मेरे साथ साथ नोट करना ताकि आप लोग खुद करो। आउटपुट लिखो जी, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। देखो आउटपुट कितना है, 0 1 2 3 5 6। हमें 10 कॉलम्स, 4 5 6, हमें 10 कॉलम्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से स्पेस रखना। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। TC दे रखा है 60, 60 60। जीरो लेवल पे TC कितना है, 60। फिर 90, 100, 105, 120, 135, 180, ये मेरे को TC दे रखा है। फिर निकालना क्या क्या है, TVC, TFC, AVC, AFC, AC और MC। ठीक है, क्या क्या निकालना है, TVC, TFC, AVC, AFC, AC, MC, ये सब निकालना है। ठीक है जी। अब बच्चों ध्यान रखना जीरो लेवल पे, ये बच्चों ध्यान रखना जीरो लेवल पे जितना भी TC होता है, जीरो लेवल पे जितना भी क्या होता है TC, ये किसके बराबर होता है, TFC के बराबर। मैंने आपको नोट लिखवाया था, जीरो लेवल पे जितना भी TC होता है किसके बराबर होता है, TFC के। ठीक है, जीरो लेवल पे जो भी TC होता है वो किसके बराबर होता है, TFC के। और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। याद रखना बच्चों, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। हाँ जी, जीरो लेवल पे TC किसके बराबर होती है, TFC के। और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा सेम। कितनी रहती है, 60 60 60 60 रहती है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अब इससे हम TVC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, TVC। TVC का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, TC माइनस TFC। करो निकालो, 60 माइनस 60 कितना हो गया, 0। 90 माइनस 60 30, 100 माइनस 60 40, 45 60 75 120। ठीक है जी, TVC निकाल लिया। TVC क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आता है AVC। क्या वर्ड आता है, AVC। हाँ बच्चों, AVC की फुल फॉर्म क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो बताओ, 0 अपॉन 0, ये तो क्या आएगा, डैश। डैश का मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। 30 अपॉन 1 30, ABC समझ आ गया।
टीवीसी अपॉन आउटपुट होता है एबीसी, ठीक है जी। टीवीसी अपॉन आउटपुट। हाँ सिंपल, एक ही जगह टी लगाओ अपॉन आउटपुट फॉर्मूला बन जाता है। करो करो खुद करो, खुद करो, आप लोग खुद करो। 40/2 कितना हो गया 20, 45/3 15, 60/4 15, 70/5 15, 120/6 20। एबीसी आ गया आपका। कैसे निकाला आपने एबीसी? टीवीसी अपॉन आउटपुट 120/620 है, हमें टीवीसी अपॉन आउटपुट करना है एबीसी, ठीक है। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन आउटपुट 60/0 क्या होगा? 60/0 क्या होगा? इन्फिनिटी डैश। 60/1 60, 60/2 30, 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, 60/6 10। एएफसी आ गया। हाँ जी एएफसी आ गया। अब निकालेंगे एसी। क्या निकालेंगे? एसी। एसी का फॉर्मूला क्या होगा? एसी का फॉर्मूला क्या होगा? एएफसी प्लस एबीसी। क्या होगा एसी का फॉर्मूला? एएफसी प्लस एबीसी या टीसी अपॉन आउटपुट। तो 30 + 60 90 या 90/1 कर लो, आंसर सेम आएगा। 100/2 कर लो या 20 + 30। समझ आ गया? कितना आ रहा है एसी? 90 50 35 30 27 30। अब बच्चों एमसी। अब बच्चों क्या आता है? एमसी। एमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। एमसी किसका डिफरेंस होता है? टीवीसी का। चेक करो इधर देखो जी, ये माइनस से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा? डैश। याद रखना एमसी जीरो लेवल पर हमेशा क्या होता है? डैश। फिर देखो 30/0, इधर देखो 30 - 0 कितना हो गया? 30 - 0 30 हो गया। टीवीसी का डिफरेंस, ठीक है जी। और याद है मैंने बताया था फर्स्ट लेवल पे ये दोनों क्या होते हैं? सेम। क्यों सेम होते हैं फर्स्ट लेवल पे? क्योंकि जीरो लेवल पे क्या होता है? ये जीरो, तो इसलिए फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं? दोनों सेम। अच्छा आगे देखो, आगे देखो बच्चों 40 - 30 कितना होता है? 10, 45 - 45 60 - 45 15, 75 - 60 15, 120 - 75 45 हो गया। ये मेरा एमसी निकल के आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? समझ आ गया? एमसी सारी चीजें निकालनी आ गई। इस क्वेश्चन में मैंने सारा सिखा दिया, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ये मैंने कंसेप्ट के लिए करवाया कि आपको सारे फॉर्मूले यूज करने आ जाए। क्लियर है सबको? अब अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। टोटल 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है, 4 से 6 नंबर का आता जरूर है इस चैप्टर से। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4। आउटपुट कितना दे रखा है? 1 2 3 4। एमसी दे रखा है, एमसी दे रखा है 40 30 35 39। एमसी दे रखा है कितना? 40 30 35 39। ये एमसी दे रखा है। बताओ बच्चों एमसी किसका डिफरेंस होता है? एमसी किसका डिफरेंस होता है? टीवीसी और टीसी का। मुझे इस क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी निकालो। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एबीसी। हाँ भाई बच्चा आप बताओ एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बच्चा कह रहा है सर एबीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन आउटपुट। एक ही जगह क्या लगाओ? टी अपॉन क्या कर दो? आउटपुट। ठीक है जी। अब एमसी दे रखा है, ठीक है, हमें एमसी से देखना पड़ेगा टीवीसी का क्या रिलेशन होता है। एमसी किसका डिफरेंस होता है? टीवीसी का। तो एमसी का समेशन कर दो, क्या बन जाएगा? टीवीसी। समेशन क्या होता है? सीएफ पढ़ा है ना? समेशन 40 40 + 30 70 70 + 35 105 105 + 39 144। ये मेरा टीवीसी हो गया। अब टीवीसी अपॉन आउटपुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? एबीसी 40 35 35 36। ये मेरा एबीसी आ गया।
तो एबीसी समझ आ गया कैसे निकाला हमने एबीसी, टीवीसी अपॉन आउटपुट। एबीसी कैसे निकाला, टीवीसी अपॉन आउटपुट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, आउटपुट दे रखा है 1 2 3। आउटपुट दे रखा है कितना, 1 2 3। एबीसी दे रखा है 20 15 और 12। एबीसी दे रखा है कितना, 20 15 और 12। आपको कह रहा है कैलकुलेट करो एमसी, टीवीसी और टीएफसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज टीएफसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, आपको टीसी भी निकालना है। क्या दिया हुआ है? एबीसी दे रखा है, नहीं, ये ऊपर ये टीएफसी 20 दे रखा है इसमें। ठीक है जी। अब बच्चों ये कैसे करेंगे, हाँ अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एबीसी दिया हुआ है। इधर देख लो, इधर देख लो, हाँ इधर देख लो। एबीसी दिया हुआ है, टीवीसी निकालना है। एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन आउटपुट। तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या होगा, एबीसी इंटू आउटपुट। 20 30 36 टीवीसी आ गया। टीवीसी का डिफरेंस क्या बन जाएगा, एमसी। फर्स्ट पे तो दोनों क्या होते हैं, सेम। 30 माइनस 20 10, 36 माइनस 36। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। और टीएफसी 20 दे रखा है, फिक्स वो हमेशा क्या रहती है, सेम 20 20 20। ठीक है। टीसी निकालना है, तो टीसी कैसे निकालेंगे, टीवीसी प्लस टीएफसी। तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 36 56। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। टीएफसी 20 दे रखा था, जो सब पे क्या रहेगा, सेम। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर टीसी एमसी का समीशन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे को 0 लेवल का टीसी पता होना चाहिए, तभी, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ बच्चों, आउटपुट इधर देखो, आउटपुट 1 2 3। आउटपुट दे रखा है 1 2 3। एसी दिया हुआ है, एसी दे रखा है 20। एसी दे रखा है 1 मिनट, 30 20 15। एसी दे रखा है 30 20 15। और मुझे एएफसी दे रखा है 3rd यूनिट पे। एएफसी दे रखा है कितना, 3rd यूनिट पे सपोज 4 दे रखा है। एएफसी 3rd यूनिट पे कितना दे रखा है, 4। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी निकालो। एबीसी, मैं बच्चों की पहली गलती बताता हूँ, जो बच्चा पहली गलती करेगा वो सबको कर देगा एएफसी को 4 4 4। याद रखना, एएफसी सेम नहीं होता, क्या सेम होता है, टीएफसी। तो पहले आप इससे निकाल लो टीएफसी। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, टीएफसी कितना आ जाएगा, 12। 4 इंटू 3 टीएफसी 12 आ गया। और टीएफसी सब पे क्या रहेगा, सेम, 12 12 12। ठीक है जी। 4 इंटू 3 टीएफसी 12 आ गया, सब पे क्या रहेगा, सेम। अच्छा जी, अब एएफसी निकाल लो। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी अपॉन आउटपुट। 12 अपॉन 1 12, 12 अपॉन 2 6। ठीक है जी। एसी में से, इधर देखो, एसी में से एएफसी माइनस कर दो, एबीसी आ गया। कितना आ गया, 18 14 11। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन पहले बच्चे समझना फिर करना, प्लीज। पहले आप लोग रजिस्टर छोड़ के समझ लो, ठीक है, हर बच्चा। ये थोड़ा मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप लोग कोई भी बुक के उठा के प्रैक्टिस कर लेना। पॉइंट सारे यही होंगे, 5 क्वेश्चन बेस है। आउटपुट 1 2 3 4 दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, एमसी टीसी, ये 3 चीजें हैं। इधर देखो ढंग से। एबीसी दिया हुआ है 20 20,
देखो सॉरी, आपको क्या करना है, फर्स्ट आउटपुट पे MC दे रखा है 20 और TC दे रखा है कितना 60। सेकेंड आउटपुट पे ABC कितना है 18, ये मिसिंग है, निकालना है। सेकेंड पे सिर्फ ABC दे रखा है, थर्ड पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है MC दे रखा है, और फोर्थ पे हमें दे रखा है TC। ये है मिसिंग फिगर का क्वेश्चन। कभी भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपने दिमाग में याद रखना, हेल्प में TC, TFC और TVC निकाल लेना। TC तो निकालना ही है, तो हेल्प के लिए मैंने क्या निकाल लिया, TFC और TVC। ये बोलेगा नहीं, ये आपको खुद निकालना होगा, ठीक है। अब बच्चे की गलती क्या होगी, बच्चा क्या करेगा, कहेगा TC दे रखा है, TC TFC हो जाएगा, TFC लिख देगा 60 60 60। याद रखना वो कौन सा आउटपुट पे होता है, 0 पे, और ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट, ठीक है। ये गलती मत करना। तो हम क्या करेंगे, MC दे रखा है फर्स्ट लेवल पे, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, फर्स्ट लेवल पे MC और TVC क्या होते हैं, सेम, तो ये 20 हो गया, ठीक है जी। ये क्या हो गया 20। अब TC में से TVC जाएगा, क्या जाएगा TFC, फिक्स को सब पे क्या रहेगा, सेम, कितना रहेगा 40 40 40, फिक्स को सब पे क्या रहेगा, सेम। लॉजिक समझ आया। फर्स्ट लेवल पे MC और TVC क्या होगा, सेम। TC में से TVC क्या आ गया, TFC 40 40 40। अब ABC दे रखा है 18, ABC कितना दे रखा है 18, सेकेंड आउटपुट। ABC का फॉर्मूला क्या होता है, TVC अपॉन आउटपुट। तो TVC कैसे निकालेंगे, ABC इंटू आउटपुट, तो 18 इंटू 2, ये कितना हो गया 36। फिर मुझे MC दे रखा है, आपको ये देखना है इसका TVC के साथ क्या रिलेशन है। MC किसका डिफरेंस होता है, MC किसका डिफरेंस होता है, TVC। तो MC का समेशन कर दो, क्या बन जाएगा TVC। 36 प्लस 18 54, क्लियर है। फिर मुझे TC दे रखा है, TC में से TFC जाएगा, क्या निकल जाएगा TVC। अब ये निकल गया तो ये क्वेश्चन हो गया, ये निकल गया क्वेश्चन हो गया। क्यों, इन दोनों का टोटल कर दो, क्या बन जाएगा TC 76 94, TVC का डिफरेंस MC 36 माइनस 20 16, 80 माइनस 54 26। आप TVC अपॉन आउटपुट कर दो, ABC 20 18 और 20। होपफुली आप सबको न्यूमेरिकल समझ आए हो। सर आपकी बुक में कहाँ पे है प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल, तो बच्चों मेरी बुक में ना आपकी बुक में ना अगर लिमिटेड क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। मेरी बुक का पेज नंबर है, जिनके पास मेरी अगर बुक हो, एक सेकेंड, पेज नंबर 225 पे हैं इसके क्वेश्चंस, कर लेना।